जय हिंद दोस्तों। नंबर सिस्टम के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि जो घातांकीय भाग होता है जिसमें भाग देकर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शेष निकालें, शेष कितना होगा। तो वैसे भाग में हम लोग शेष किस तरह से निकालेंगे, तो आज के वीडियो में हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। और इस पर जो है आपका चाहे एसएससी हो का एग्जाम हो गया या फिर रेलवे का एग्जाम ग्रुप डी का उठा लीजिए या फिर एनटीपीसी का ही आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिए, आपको इस टाइप पर किसी न किसी आपको पेपर में जरूर एक क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टाइप को इजी से लेकर चलते हैं ताकि आप लोग अच्छा तरह से समझ सकें। ठीक है, इसमें आपको क्या होता है, घातांकीय भाग में क्या होता है, आपको एक पावर वाला संख्या दिया रहता है और उसमें आपको एक संख्या से भाग देकर शेष निकालना होता है। जैसे यहाँ पे एक सवाल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक सवाल ले लिए कि 7 के पावर 11 में हम 7 से भाग देंगे तो भाग देने पर जो शेष होगा वह शेष कितना आएगा। यह एक इजी टाइप का क्वेश्चन हमने लिया, इस टाइप में सबसे इजी क्वेश्चन। ठीक है, 7 के पावर 11 में हम 7 से भाग देंगे तो शेष कितना होगा। तो इसको आपको बेसिक कंसेप्ट से समझा रहे हैं, समझिएगा। जैसे क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे घातांक, यहाँ पे बहुपद का भाग पढ़े होंगे। बहुपद का भाग किस तरह से दिया जाता है, जैसे यहाँ 7 के पावर 11 है और इसमें हमें 7 से भाग देना है। ठीक है, तो आप को सोचना होगा कि 7 में हम कितना से गुना करेंगे कि 7 के पावर 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पावर वाला फॉर्मूला होता है कि a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर a का पावर m जोड़ n होता है। ठीक है, यानी आधार सेम होता है तो पावर आपका क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे हमें चाहिए कितना, 7 के पावर 11 चाहिए। तो इस 7 में अगर हम 7 के पावर 10 से गुना करेंगे तो 7 के पावर 10 से गुना करेंगे 7 के पावर 1 में, यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 छिपा रहता है। ठीक है, तो यह आपका पावर से पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 7 का पावर 10 और 7 का पावर 1 कितना हो जाएगा, 7 के पावर 11 हो जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं कि 7 के पावर 11 आपका आ गया, तो यह तो आपका कट जाएगा, तो शेष कितना बच रहा है, आपका 0 बच रहा है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। एक और सवाल लेते हैं। जैसे 11 का पावर 117 में हम कहें कि 11 से आप भाग देकर बताएं कि जो शेष होगा वह आपका शेष कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11 के पावर 117 में भाग देना है ना, तो हम क्या करेंगे, 11 का पावर 117 में हम 11 से भाग देंगे। तो हमारे पास 11 का पावर 1 है और चाहिए कितना, 11 का पावर टोटल 17 चाहिए। तो घट कितना रहा है, तो 11 का पावर 116 घट रहा है। ठीक है, क्योंकि एगो है और टोटल हमें 117 चाहिए तो 116 को घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ 11 का पावर 116 से हम क्या करेंगे, इस 11 में गुना करेंगे तो 11 का पावर 117 आ जाएगा। अब यहाँ से 117 से कट जाएगा तो यहाँ पे आपका शेष कितना हो रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यह जो दोनों टाइप, यह जो दो क्वेश्चन मैंने बताया फर्स्ट टाइप में, आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसा टाइप का एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछता नहीं है, चाहे एसएससी का हो गया या फिर रेलवे का हो गया। आपको किसी एग्जाम में यह सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको नहीं पूछा जाएगा, यह समझाने के लिए आपको बताया। ठीक है, अब सवाल किस तरह से आता है वो देखिए। अब इसका हम सेकेंड टाइप स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब जैसे यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से सवाल दे दे कि जैसे 18 का पावर, ठीक है, यहाँ पे 19 में, या फिर कोई और भी ले सकते हैं, एक यही ले लीजिए, 18 के पावर 19 या 17 कर लीजिए। तो 18 के पावर 17 में कहा जाए कि आप 19 से भाग दिया जाए तो शेष बताएं कि कितना होगा। अब यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो नोट माइंड में रखना होगा। नोट क्या है ये समझिएगा कि अगर आप भाग दे रहे हैं, जैसे भाग का प्रोसेस तो जो शुरू में आपको बताया है वैसे ही भाग देना है, लेकिन भाग देते समय यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, आपको भाग देने पर अगर भागफल या परिणाम जो है अगर माइनस में आ रहा है, ठीक है, जो भी परिणाम आएगा माइनस में अगर आ रहा है तो माइनस में आने पर आपको क्या करना होगा, तो उस संख्या को जो माइनस में आ रहा है उसको भाजक में से क्या करना होगा, घटाना होगा। भाजक में से घटाना होगा और घटाने के बाद आप शेष बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा नोट आपको यह याद रखना है कि अगर प्लस आ रहा है, ठीक है, तो प्लस आने पर, ठीक है, प्लस आने पर आपका वही क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा, वही आपका शेष हो जाएगा। यह आपका दो नोट आपको बताया है,
इस नोट को आप दिमाग में सेट कर लेंगे, आपको जब सवाल बताएंगे तो वहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इस नोट का क्या यूज है ये समझिएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि इस सवाल को सॉल्व कैसे किया जाएगा। यहाँ पे हमें 18 के पावर 17 में 19 से भाग देना है, और पिछले के क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि 7 के पावर 11 में हम 7 से भाग दे रहे थे, यानी जिसमें भाग दे रहे थे और जिससे भाग दे रहे थे वह दोनों सेम था। या फिर दूसरा क्वेश्चन 11 का पावर यहाँ पे 117 था और इसमें हम 11 से ही भाग दे रहे थे, तो यहाँ पे दोनों तो सेम ही था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब सेम नहीं है तो अब भाग दिया कैसे जाए, अब यहाँ पे सवाल यह उत्पन्न होता है माइंड में। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पर चेंज करेंगे, यानी हमें 19 से तो भाग देना है, किस में भाग देना है 18 के पावर 17 में, तो इस 18 को हम क्या करेंगे 19 में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे ये समझिएगा। यह आपको देखना है कि यहाँ पे जो दिया है यह इससे ज़्यादा है या फिर कम है, तो इस 18 जो है 19 से एगो कम है, तो इस 18 को हम लिख सकते हैं 19 माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा आपको क्या कर लेना है लिख देना है। अब ऐसा 19 माइनस 1 ही क्यों लिखे, कोई कहेगा कि सर 20 माइनस 2 काहे नहीं लिखे, क्योंकि 20 में से भी तो 2 घटता है तो 18 ही आता है, क्योंकि हमें भाग देना है 19 से, तो इसलिए यहाँ पे जो संख्या होगा ना उसको उसी संख्या के रूप में आपको तोड़ना है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए 18 को हमें 19 से भाग देना है, तो इसको 18 को 19 के फॉर्म में हमने चेंज किया, तो 18 को हम लिख सकते हैं 19 माइनस 1, क्योंकि 18 जो है 19 से एगो कम है। अब इस पूरा का पावर 17 है तो पूरा का पावर 17 कर देंगे। ठीक है, और इसमें हमें भाग देना है 19 से, तो 19 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। यह जो 17 जो पावर है, जैसे हम लोग जनरली फार्मूला एक पढ़े होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बीच में अगर माइनस होता है तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आपका बी स्क्वायर होता है। यानी ये जो पावर है ये दोनों संख्या पे चढ़ता है और बीच में आपका कुछ 2ab माइनस 2ab रहता है। ठीक उसी कॉन्सेप्ट पर इसको तोड़ना है, लेकिन पूरा डिटेल में नहीं जाना है कि सर ये तो फार्मूला, जैसे देखिए यहाँ 19 माइनस 1 का पावर 17 है ना, तो ये जो पावर 17 है या 19 का भी पावर 17 हो जाएगा और बीच में आपका कुछ रहेगा। ठीक है, इस तरह से, और जो -1 है इस -1 का भी पावर क्या कर देंगे 17 कर देंगे। अब कोई कहेगा कि सर बीच में क्या है ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो आपको इस फार्मूला के केवल शुरू और लास्ट वाला फॉर्म माइंड में रखिएगा, बीच से हमको मतलब नहीं है, यह एक ट्रिक आपको बताया जा रहा है। कंसेप्ट पर इसको तोड़ना संभव नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट पर तोड़ने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा और आप एग्जाम में एक ही क्वेश्चन में 10 से 20 मिनट लगा दीजिएगा, तो हमें समय बचाना है। तो हमको क्या करना है, ये जो पावर है दोनों पे पावर चढ़ जाएगा, बीच में आपको डैश डैश दे दिए, यानी बीच में आपका जैसे यहाँ पे -2ab प्लस 2ab आ रहा है ना, उसी तरह से बीच में कुछ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बटा के नीचे 19 है तो 19 से अब हम भाग देंगे, तो देखिए यह 19 से यह आपका 19 के पावर 17 तो कट जाएगा। ठीक है, अब 19 से -1 है तो -1 का पावर 17 है। ठीक है, अब -1 का पावर अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो विषम संख्या है। ठीक है, तो माइनस का पावर यहाँ पे समझिएगा -1 का पावर 17 है। ठीक है, यह जो 19 है ऐसा नहीं है कि केवल हाई 19 से हाई कट गया, हाई नहीं कटा है, यह 19 जो है दोनों के भागा में है। ठीक है, इसके भी भाग में है इसके भी भाग में है, तो इससे तो यह कट जाएगा, क्योंकि पहला कंसेप्ट आपको पहला जो क्वेश्चन बताया था क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में, क्योंकि आधार सेम है, पावर चाहे जितना भी हो आपका ये तो पूरी कट जाएगा, कंफर्म है। अब बचा -1, तो -1 को हमें 19 से ही भाग देना है। ठीक है, तो -1 को पहले इसका पावर देखिए कि कितना आ रहा है, तो -1 का पावर 17 है और 17 एक विषम संख्या है, तो -1 का पावर भले 17 है तो इसका वैल्यू जो होगा माइनस में आएगा, -1 ही होगा, क्योंकि 1 का पावर चाहे जितना भी हो 1 ही आता है, और यदि पावर विषम संख्या हो तो यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस आएगा और सम रहेगा तो आपका प्लस हो जाएगा। अब देखिए -1 आ रहा है तो -1 तो 19 से नहीं कटेगा, -1 को हम तो 19 से भाग नहीं दे सकते ना, भाग जब भी हम लोग देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम कहें कि 3 में आप 5 से भाग दीजिए, या फिर यहाँ पे मान कर चलिए 12 है, 12 में 5 से भाग दीजिए, तो 2 बार में जाते हैं, 5 दूना के 10,
शेष आपका 2 घट के आता है। तो यह जो 2 है इस भाजक से तो छोटा हो जाता है, तो जब भाजक से शेष छोटा हो जाता है तो हम लोग छोड़ देते हैं और उसी को कहते हैं शेष है। उसी तरह से यहाँ पे 19 से 19 के पावर 17 तो कंफर्म है कि कट जाएगा। अब बचा -1 का पावर 17, -1 का पावर 17 करने पर हमें -1 आ रहा है और -1 19 से छोटा है तो यह तो कटेगा नहीं, तो इतना ही छोड़ देंगे, यानी ये हमारा शेष हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब यहीं से आपको नोट यूज करना है। अब नोट में हमने क्या बताया कि अगर -1 भले माइनस आ रहा है, ठीक है, माइनस आने पर आपको भाजक में से क्या करना होगा, घटा कर शेष बताएंगे। जब भी यहाँ पे लास्ट में जब हम लोग सॉल्व करते हैं जो परिणाम आ रहा है वह परिणाम अगर माइनस में है तो आपको इस भाजक में से क्या कर लेना होगा, घटा लेना होगा। और यही अगर प्लस में आएगा तो शेष यही हो जाएगा। तो माइनस में आ रहा है 1, तो इस 19 में से हम 1 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो हमारा जो शेष होगा, रिमाइंडर जो होगा आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 19 में से एक जाएगा 18, यानी हमारा शेष हो गया 18। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया, 18 हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया हो तो आप लोग टेंशन मत कीजिएगा। एक और सवाल आप लोग को बता रहे हैं, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए एक और सवाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, जैसे कुछ इस तरह से दे दिए 15 के पावर, ठीक है, 22 में हम कह रहे हैं कि भाग दीजिए 16 से, तो शेष कितना होगा। 15 के पावर 22 में हमें 16 से भाग देकर बताना है कि शेष कितना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग भाग देते हैं। तो सबसे पहले हमें 16 से भाग देना है, तो इस 15 को हमें 16 के फॉर्म में तोड़ना होगा। आई 15 जो है 16 से क्या है, एगो कम है, तो इसको 15 को हम लिखेंगे 16 - 1। आई पूरा का पावर 22 है तो 22 कर देंगे, अब बटा के नीचे 16। अब ये जो पावर 22 है ये दोनों पर पावर जाएगा, तो 16 का भी पावर 22 और डैश डैश कर दिए, -1 का भी पावर 22 हो जाएगा, बटा के नीचे 16। अब इस 16 से तो हाई आपका कट जाएगा। अब -1 है, चूंकि -1 का पावर एक सम संख्या है, तो -1 का पावर 22 है, तो आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, 1 का पावर चाहे जितना भी हो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। अब माइनस का पावर 20 सम संख्या है, तो इसलिए यह माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाता है। अब 1 तो 16 से छोटा है, तो हम 16 से भाग नहीं देंगे। अब यहाँ पे +1 आया, भाग देने पर पूरा प्रक्रिया करने पर हमें 1 मिला। अब यहाँ पे यही चीज देखना है कि प्लस में है कि माइनस में है। अब चूंकि यह प्लस में है तो इसलिए हमारा शेष क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। और यही अगर चीज माइनस में रहता तो जैसे यहाँ पे अगर -1 आता तो हम क्या करते, इसको 16 में से घटाते, तो 16 में से घटाते तब हमारा आंसर जो है कितना होता है, तो 15 होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए देखा जाए तो यहाँ पे अभी आपको मैंने सेकेंड टाइप में 2 क्वेश्चन मैंने बताया, माइनस वाला भी एक बता दिया, प्लस वाला भी बता दिया कि माइनस आ रहा है तो हमको क्या करना है, भाजक में से घटाना है, प्लस आ रहा है तो वही शेष होगा। ठीक है, लेकिन दोनों कंडीशन में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस ही हो रहा है। ठीक है, अब इसका थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको प्लस करना पड़ता है। जैसे कुछ इस तरह से सवाल आएगा, एक लेते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब समझिएगा, जैसे इस तरह से आ जाए कि 17 के पावर 21 में आपको भाग देना है 16 से, तो शेष कितना होगा। ठीक है, तो शेष कितना होगा, 17 के पावर 21 में 16 से भाग देने पर शेष कितना होगा। तो अब देखिए यहाँ हमें 16 से भाग देना है, और जिसमें भाग देना है ये क्या है, इससे एगो ज्यादा है, तो इससे एगो ज्यादा है तो हमें 16 पर ही तोड़ना होगा। तो इस 17 को हम 16 पे कैसे तोड़ेंगे, तो इस 17 16 से एगो ज्यादा है तो हम लिखेंगे 16 + 1 का पावर 21। ठीक है, तो यहाँ पे आप अंतर समझ रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में हम लोग माइनस कर रहे थे, तो यहाँ पे अब क्या करना पड़ रहा है, प्लस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये चीज समझ पा रहे होंगे। हमें 16 से भाग देना है और 17 के पावर 21 में भाग देना है, तो इस 17 को हम 16 के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इस 17 16 से एक ज्यादा है तो हम लिखेंगे 16 + 1। इस पूरा का पावर 21 है तो इस पूरा का भी पावर हम क्या कर देंगे, 21। इसमें हमें भाग देना है 16 से, तो हम भाग देंगे 16 से। अब 21 जो है इस दोनों का पावर है, तो 16 का भी पावर 21 डैश डैश, अब +1 का भी पावर 21, अब बटा के नीचे 16। अब देखिए 16 से तो ये तो कट जाएगा। अब +1 है, +1 का पावर 21 है, तो प्लस का पावर चाहे जितना भी हो प्लस ही होता है, 1 का पावर चाहे जितना हो आपका क्या आता है, 1। अब 1 चूंकि 16 से छोटा है तो ये तो जाएगा नहीं। अब यहाँ पे प्लस में आया 1, तो प्लस में 1 आया तो हमारा शेष क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा।
और यही चीज अगर क्या होता है माइनस में आता तो आपका क्या हो जाता, आपको भाजक में से घटाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे प्लस वाला में माइनस आने का कोई सवाल ही नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि प्लस वाला में हमेशा प्लस ही आएगा, ठीक है। तो प्लस वाला में ज्यादातर आपका ऐसा ही आएगा। एक और सवाल ले लेते हैं ताकि और आप अच्छा तरह से समझ सके, ठीक है। जैसे एक और यहाँ पे सवाल ले रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 99 के पावर 999 में अगर कहा जाए आप 98 से भाग दें तो शेष आपका कितना बचेगा, आप बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हमें 98 से भाग देना है, तो इस 99 को 98 के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो 99 जो है 98 से 1 हो जाता है, तो इसको लिखेंगे 98 + 1, इस पूरा का पावर 999 है, तो 999 और बट्टा के नीचे आपका क्या है 98 से भाग देना है, तो 98 से भाग देंगे। अब यह जो पावर 999 है इस सब पर जाएगा, 98 पर भी पावर 999 डैश डैश, आप +1 का भी पावर क्या हो जाएगा 999, आप बट्टा के नीचे 98, यह तो आपका कट जाएगा। अब +1 का पावर 999, तो 1 का पावर चाहे जितना भी हो आपका क्या आएगा, तो 1 ही आएगा, 1 आ रहा है। और ये भी प्लस में ही आ रहा है क्योंकि यहाँ पे +1 है, और प्लस का पावर चाहे जितना हो प्लस ही आता है, तो इसलिए हमारा शेष क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा, ठीक है। तो घातांकीय भाग में मैंने आपको 3 टाइप का क्वेश्चन बताया, एक इजी से स्टार्ट किया, इसके बाद 2 टाइप का क्वेश्चन बताया, ठीक है, जिससे फाइनल जो भी एसएससी रेलवे के एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के लिए क्या करूंगा, तो इससे रिलेटेड और भी एडवांस क्वेश्चन होते हैं हाई लेवल के जो एसएससी सीजीएल तक के एग्जाम में पूछा जाता है, तो उन क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप लोग के लिए एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, ठीक है, इस टाइप पर, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो 37 का पावर 111 में आपको भाग देना है कितना से, 38 से, और भाग देकर बताना है कि शेष आपका कितना होगा। यह आपका क्वेश्चन है, 37 के पावर 111 में 38 से भाग देने पर शेष कितना होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे ताकि आप हमें भी यह समझ में आ जाए कि आप लोग को समझ में आया है, ठीक है। तो ऐसे ही मैथ से जुड़े सवालों का सलूशन जानने के लिए और ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।